नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह महब्बत और इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम, ज़वील मजद वाले एहतशाम, मशाइख़ अज़ाम और आज की इस महफ़िल की ज़ीनत सदर महफ़िल, ज़ीनत महफ़िल हज़रत पीर तरीक़त बाबा जी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया और इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंदी कादरी ज़ेब सज्जादा दरबार हाज़ा। हज़रत इकरामी, आज की ये महफ़िल पाक जिसमें हम सब जमा हैं आस्ताना आलिया झुकी शरीफ में इनेकाद पजीर है और ये 50वीं रहमतल लिल आलमीन महफ़िल पाक है, कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम सब जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमत वाले महबूब का सदका हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। एक आयत मैंने तिलावत की है, इसका थोड़ा सा मफ़हूम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे हम इंशाअल्लाह और बाजमात नमाज अदा करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूँ और कोशिश करूँगा कि एक ही आंसू में कह दूँ गमे दिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, इसराफ किया है, जिन्होंने अपने नफूस को गुनाह कर करके गंदा कर लिया है, लपेट लिया है, मेरे उन बंदों को ए महबूब आप फरमा दीजिए, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद ना हो जाना। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, उसकी रहमत से कुनूनियत इख्तियार ना कर लेना। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाहों को बख्शने वाला है और वो गफूरुर रहीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक तरफ
सारी कायनात की नेमतें हों, सारी कायनात की अशिया हों, और दूसरी तरफ ये आयत मुबारका हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस आयत को लेकर खुश हो जाऊंगा, सारी कायनात को छोड़ दूंगा। ये वो आयत है। और हकीकत में हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उम्मीद है। ये आयत उम्मीद है। हर शख्स को उम्मीद होती है, जो नेकोकार हैं उनको नेकी की उम्मीद होती है कि हम नेकी की वजह से बख्शे जाएंगे। हाजी को हज की उम्मीद होगी, नमाजी को नमाज की उम्मीद होगी, रोजेदार को रोजे की उम्मीद होगी, तहज्जुद गुजार को तहज्जुद की उम्मीद होगी, शब जिंदादार को शब बेदारी की उम्मीद होगी कि वो शब बेदारी की वजह से बख्शा जाएगा। नवाफल पढ़ने वाले को नफलों पर उम्मीद होगी, खैरात करने वालों को खैरात पर उम्मीद होगी, लेकिन हम गुनाहगारों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस रहमत पर उम्मीद है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे गुनाहगार बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाना। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। इसियां कहते हैं गुनाह को। आला हजरत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी बढ़ के उसकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, क़यामत के रोज, दी बढ़ के उसकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ऐ मेरे गुनहगार बंदो, तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बड़ी है, वाफे है, वासे है, वसी है। तुम उसकी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इंशाअल्लाह तुम उसकी रहमत पर उम्मीद रखो। उसकी रहमत के सदके अल्लाह तुम्हारी सारे लोगों की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, महबूब आप मेरे इन गुनहगार बंदों को, जिन्होंने अपनी जानों पर इसराफ किया है, जिन्होंने गुनाह किए हैं, उन्हें आप फरमा दीजिए। दो चीजें आप ज़हन के अंदर रखें। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ए महबूब आप मेरे इन बंदों से फरमाइए। अल्लाह खुद क्यों नहीं फरमा रहा? इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि वो खुद बंदों से खिताब नहीं कर रहा, क्योंकि हम इस काबिल नहीं, हम इस काबिल नहीं हैं कि अल्लाह हमसे खिताब करे। सारा दिन उसकी नाफरमानी करते हैं, उसकी हुक्म अदूली करते हैं। वो नमाज के लिए कहता है, हम नमाज नहीं पढ़ते। वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने का कहता है तो वो बसर नहीं करते। तो इस हवाले से वो अपने महबूब से कहता है, महबूब मैं इनसे क्या बात करूं, हैं तो मेरे ही बंदे, लेकिन मैं इनसे क्या बात करूं। और दूसरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे बात करने से बेनियाज है। वो बड़ी शानू वाला है, वो बड़ी शानू वाला है, मर्तबे वाला है, मुकाम वाला है, इज्जत वाला है, रिफत वाला है, बुलंदी वाला है। उसे क्या जरूरत पड़ी है कि हम जैसे लोगों से वो बात करता फिरे? ये उसकी शान बेनियाजी है। और दूसरी जो इसका मफहूम है वो क्या है? वो अपने महबूब की शान को बढ़ाना चाहता है कि महबूब मैं जब भी तेरी उम्मत से बात करूंगा, जब भी इन लोगों से बात करूंगा, तेरे वसीले से बात करूंगा। जब तू इनसे बात करेगा, तेरी बात करना मेरा बात करना ही होगा। जब तू इनसे बात करेगा तो समझो मैं ही इनसे बात कर रहा हूं। जब तूने इनसे बात कर ली तो मैंने बात कर ली। तेरा बात करना मेरा बात करना है, और मेरा बात करना तेरा बात करना है।
महबूब तुम इनसे कहो या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। ये अल्लाह की रहमत है क्या? अल्लाह की रहमत है क्या? आप एक हदीस पाक में बुखारी और मुस्लिम से मिशकात से आपके सामने पेश करता हूं। बड़े सादा आसान लफ्जों में एक मफहूम जो है, वो एक बात जो आपके ज़हन के अंदर बिठाना चाहता हूं मैं। हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक है कि शाबान की 15वीं रात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सजदा रेज़ हो रहे हैं, रो रहे हैं। आपकी आंखें मुबारक रो रो कर सारी रात शब बेदारी की वजह से सूज गई हैं, सुर्ख हो चुकी आंखें। क़याम करने की वजह से आपके पांव मुबारक मुतवर्रम हो चुके हैं, सू चुके हैं नबी पाक के। और जब रात का आखिरी पहर आया ना, तो सैयदा तय्यबा ताहिरा सईदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी, आपके चेहरे को देखा कि रो रो कर ना, उन्हें क्या गम था नबी पाक को, रोने की क्या जरूरत थी? वो सिर्फ हमारे लिए रोते रहे हैं। कभी रात की तन्हाइयों में, कभी गार की तन्हाइयों में जाकर वो रोते रहे हैं। इतना रोया नवासों के गम में नहीं जितना रोया है उम्मत के गम में नबी। वो हमारे गम में रोते रहे, उम्मत के गम में रोते रहे। सारी रात सजदा रेजी है, क़याम है, रुकू है, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं कर रहे हैं। आपकी पांव मुबारक भी सूजे हुए हैं, आंखें भी रो रो कर सूजी हुई हैं, सुर्ख हो चुकी हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, और उस वक्त कैफियत क्या थी? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक दाब रही थी, पांव मुबारक वो दबा रही थी। तो पूछा, या रसूलल्लाह आप रो रहे हैं, ये सारा गम क्यों है? ये सारी रात का क़याम क्यों है? ये इतनी इबादत क्यों है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अपनी उम्मत के लिए दुआ ना करूं? अपनी उम्मत की बख्शिश ना मांगू? तो सैयदा तय्यबा ताहिरा सईदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक महबूब खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जन्नत में जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे? तो नबी पाक ने फरमाया, आयशा, अमल करना अपनी जगह है, अमल की बहुत अहमियत है, लेकिन जो भी जन्नत में जाएगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के सबब जाएगा। अल्लाह की रहमत है क्या? जन्नत में जो भी जाएगा अल्लाह के फजल से जाएगा, अल्लाह की रहमत से जाएगा, ये नबी पाक ने फरमाया। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया और सारे उक्दे हल कर दिए। आप इस बात को ज़हन के अंदर रखें कि सहाबा की अक्सरियत ये सैयदा आयशा सिद्दीका की शागिर्द हैं। उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला। सहाबा ने अक्सर दीन जो लिया है वो सईदा पाक से लिया है, सईदा आयशा सिद्दीका से लिया है। तो आप बड़ी ज़हीन फतीन थी, आलिमा थी। एक सवाल जो क़यामत तक लोगों के ज़हन में आना था वो सईदा ने नबी पाक से किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग जन्नत में जाएंगे तो इसका सबब क्या होगा? तो नबी पाक ने फरमाया, लोग जन्नत में जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से। तो सईदा ने इस पर सवाल किया, या रसूलल्लाह, आप भी जन्नत में रहमत की वजह से जाएंगे? तो नबी पाक ने फरमाया, हाँ आयशा, मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। अब ये सवाल जब सईदा आयशा ने किया ना कि आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे,
तो आपने फरमाया हाँ मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। फिर दोबारा ये सवाल सैयदा ने दोहराया, या रसूलल्लाह आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे? फरमाया हाँ मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। फिर तीसरी बार फिर ये सवाल दोहराया सैयदा ने, या रसूलल्लाह आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया हाँ मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। अब 3 बार नबी पाक ने फरमाया, 3 बार सवाल हुआ, 3 बार नबी पाक ने उस सवाल का जवाब ये दिया कि हाँ मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। अब सवाल ये है कि अल्लाह की रहमत है क्या? अल्लाह की रहमत है क्या? क्या अल्लाह का नाम रहमत है? अल्लाह का इस्म रहमत है? उसके अस्माउल हुस्ना जो आप कारी साहब से सुनते हैं, उसके अस्मा में से कोई इस्म रहमत है? नहीं। उसका रहीम नाम है, रहमान उसका नाम है, रऊफ उसका नाम है, करीम उसका नाम है, बख्शनहार गफार उसका नाम है। ये सारे अस्मा अल्लाह के हैं। लेकिन पूरे अस्मा अगर आप अहादीस की किताबों के अंदर जो उलमा ने मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं, इन सारे अस्मा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम हैं, उन नामों को पढ़ें तो उनमें एक नाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का रहमत नहीं है। एक नाम भी अल्लाह का रहमत नहीं है कि उसका नाम रहमत हो। तो या अल्लाह फिर ये रहमत क्या है? ये रहमत क्या है? तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमने रहमत को जानना है तो फिर तुम मेरे कुरान को पढ़ो। मेरा कुरान तुम्हें बयान करेगा कि रहमत क्या है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अगर तुम रहमत जानना चाहते हो तो रहमत मेरा महबूब है। मैंने अपने महबूब को, वद्दुहा के चेहरे वाले को, वल्लैल की जुल्फू वाले को, माज़ा की यकीन वाले को, यासीन के दांतन वाले को, अलम नशरा के सीने वाले को, यदुल्ला के हाथों वाले को मैंने रहमत बनाकर भेजा है। मैंने रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो गोया सारी कायनात की बख्शिश जो होगी, जो भी जन्नत में जाएगा वो रहमत की वजह से जाएगा। और वो रहमत कौन है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कोई बंदा अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। जो भी जन्नत में जाएगा वो मुस्तफा के सदके में जाएगा। ये हदीस पाक बुखारी मुस्लिम हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ जो भी जन्नत में जाएगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की वजह से जाएगा। अब रहमत कौन है? कुरान कह रहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बबरकात। खुद कुरान कह रहा है, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात फरमा रही है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए, सारे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। सारे आलमीन के लिए। कितने आलम हैं? अगर हम कुरान पाक पढ़े, नबी नमाज पढ़ेंगे तो फातिहा शरीफ शुरू करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कौन है? जो सारे आलमीन का रब है। रब का मतलब है तरबियत करने वाला, पालने वाला। और महबूब को एक जहान के लिए रहमत नहीं, एक इलाके के लिए रहमत नहीं, एक आलम के लिए रहमत नहीं। ये आलम क्या है? इंसानों का आलम, जहान। आलम का मतलब जहान, इंसानों का जहान, जिन्नों का जहान, फरिश्तों का जहान, मलाइका का जहान, हैवानात का जहान, नबातात का जहान। ये सारे जहान जो इस कायनात के अंदर परवरिश कर रहा है, उसकी परवरिश करने वाला वो रब है। और इस कायनात के अंदर जिसको रहमत मिल रही है वो नबी पाक उसकी रहमत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत रब्बुल आलमीन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो रब्बुन नास है, ये रहमतुन नास है। वो सारी कायनात के पालने वाला है, तरबियत करने वाला है, और सारी कायनात की रहमत वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो एक जुमले में एक बात कहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा और पैगाम दिया कि महबूब, ये जितनी भी मेरी रुबूबियत के पाले हैं ना, जितने भी ये मेरी रुबूबियत के पाले हैं, आज से ये तेरी रहमत के हवाले हैं, तेरी रहमत के हवाले हैं। अगर कोई जन्नत में जाना चाहेगा, कोई रहमत हासिल करना चाहेगा, तो महबूब तेरे दर पर आए, तेरी वजह से वो जन्नत में जाएगा और मेरी रहमत को हासिल करेगा। वो रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। अब दूसरा सवाल जो है इस पर वो क्या है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने सवाल किया या रसूलल्लाह, आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे? इसके अंदर एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा एतराज है जो अक्सर लोग करते हैं कि खुद नबी पाक को भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या किया जाएगा। मा अदरी मा युफअल बी, मुझे नहीं पता मेरे साथ। ये इस तरह की आयात पढ़ी जाती हैं जो मनसूख आयात है, वो पढ़ी जाती हैं कि खुद नबी पाक ने फरमाया मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या किया जाएगा। ये मनसूख आयात है। इन आयात को पढ़ के तो फिर तरह तरह की बातें की जाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी शान के अंदर कमी बयान की जाती है। तो सईदा पाक ने क़यामत तक इस तरह का जो ज़हन था उसको क्लियर करने के लिए सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। क्या मतलब कि सारी कायनात मेरी वजह से जन्नत में जाएगी और मेरा कोई और सबब नहीं कि मैं किसी अमल की वजह से जन्नत में जाऊंगा या किसी और सबब से जन्नत में जाऊंगा। मैं बजाते खुद रहमत हूं, अपनी वजह से जन्नत में जाऊंगा। किसी अमल की वजह से मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं खुद रहमत हूं और रहमत की वजह से जाऊंगा। मैं अपनी वजह से जन्नत में जाऊंगा, किसी के सबब, किसी की तुफैल जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये वो सवाल था जो सैयदा पाक ने नबी पाक से किया और क़यामत तक आने वाले लोगों के ज़हनों को मौफ कर दिया, बंद कर दिया, जो इस हवाले से बात करते थे, इस तरह की आयात पढ़ते थे कि खुद नबी को पता नहीं है उसके साथ क्या होगा। ये सवाल करके सईदा पाक ने जवाब दिया, क्योंकि इस उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है। रहमत कैसी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? देखे ना, इस बात के लिए कि जब आप किसी पर रहम करें तो कुछ चीजों की जरूरत है। आप सिर्फ एक जहान के लिए, एक मुल्क के लिए, या सिर्फ इंसानों के लिए, या सिर्फ जिन्नों के लिए, या सिर्फ मलाइका के लिए आप रहमत नहीं, रहमतल लिल आलमीन। फरिश्ते आसमानों में रहते हैं, जन्नत में रहते हैं, फिर जिन्नात हैं, वो भी एक पूरा जहान है, वो अपने मकामात पर रहते हैं, इंसान अपने मकामात पर रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इंसान फैले हुए हैं। तो अब रहमत करने के लिए एक बंदे को भूख लगी है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूं, भूख लगी है, तो आप उसको खाना खिलाते हैं, तो उसको खाना खिलाने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि वो बंदा कहाँ है, उसको कितनी भूख लगी है, उसको खाना देना है। अगर 10 बंदे हैं, 10 मुकामात पर खाना देना है, वो 10 बंदे भूखे हैं इस मजमे में, तो उसको जानना जरूरी है। मजमे में 10 बंदे हैं जिनको प्यास लगी हुई है, तो उन 10 बंदों को जानना जरूरी है, और वो कहां कहां बैठे हुए हैं ये भी जानना जरूरी है। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, रहम करने वाले हैं, तो उनको इस बात का जानना जरूरी है कि किस किस पर हमने रहमत करनी है, किस किस पर रहमत करनी है, और वो कहां कहां है। तो वो जो शख्स जो जहां है नबी पाक उसके लिए वहां रहमत है। तो हमारा नबी जानता है कि हमने किस किस पर रहमत करनी है और कौन कौन हमारी रहमत का मोहताज है।
कौन कौन हमारी रहमत का मोहताज है, किसको हमारी रहमत चाहिए, हमारा नबी ये भी जानता है। और कितना जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है कि, आखिरी बात करता हूं ये मैं, जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, तो सबसे आखिर में नबी पाक फरमाते हैं, हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, नबी पाक फरमाते हैं जो सबसे आखिर में जहन्नम से जहन्नमी निकाल के जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, मैं उस आखिरी निकलने वाले जहन्नमी को, जो मेरा उम्मती जहन्नमी होगा, मैं उसका नाम भी जानता हूं। नबी पाक फरमाते हैं अभी ना जन्नत और जहन्नम का मौका हुआ है, ये फैसले होंगे, ये अभी फैसले होने वाले हैं, ठीक है ना। अभी ना वो आखिरी शख्स जहन्नम से निकलकर जन्नत की तरफ जा रहा है, अभी ये मामला नहीं हुआ, लेकिन नबी पाक फरमाते हैं जो आखिरी मेरा उम्मती जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, मैं उसका नाम जानता हूं, उसके बाप का नाम जानता हूं, उसकी मां का नाम जानता हूं, उसके घर को जानता हूं, उसके घर का दरवाजा किस तरफ है मैं वो भी जानता हूं, वो भी जानता हूं। वो हमारा रहमत लिल आलमीन महबूब है, वो हमारे आका मौला हैं जिनकी हम उम्मती हैं। जो आखिरी जहन्नमी है ना, जब वो जहन्नम से निकलेगा, नबी पाक मैं उसको पहचानता हूं, उसको जानता हूं। ये तो इंसानों की बात रही ना, ये तो इंसानों की बात रही, उम्मतियों की बात रही, जो एक बार मेरे आका पर दरूदो सलाम भेज देना, अगर वो पत्थर भी सलाम करता है, नबी पाक फरमाते मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूं, उस पत्थर को भी पहचानता हूं। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के सामने मदीनातुल मुनव्वरा में नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा जब वही का नुज़ूल हो रहा था ना, मैं खतीजा के घर से गारे हिरा में जाता, गारे हिरा से फिर खतीजा के घर में आता। गारे हिरा है जिसकी कमाई, गारे हिरा है जिसकी कमाई, ये सारी दुनिया उसका समर है, ये सारी दुनिया उसका समर है। आंख गुलाबी मस्त नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बच रहा है। आप फरमाते मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक है कि मैं खतीजातुल कुबरा के घर से गारे हिरा में जाता, गारे हिरा से वापस आता, तो आने जाने में रास्ते में एक पत्थर पड़ा होता, वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था, वो पत्थर मुझे, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सही मुस्लिम की, वो पत्थर जब मैं गार की तरफ जाता फिर भी मुझे सलाम करता, गार से वापस आता खतीजा के घर की तरफ वो पत्थर मुझे सलाम करता। तो मेरे सहाबा सुनो, इन्नी लारिफहु अल-आन, मैं अब भी उस पत्थर को पहचानता हूं। अगर हजारों करोड़ों पत्थरों के अंदर उस पत्थर को रख दिया जाए तो मैं उस पत्थर को सिर्फ जानता नहीं बल्कि पहचानता हूं। अगर कोई पत्थर नबी पाक को सलाम भेजे तो लाखों करोड़ों पत्थरों के अंदर वो पत्थर पड़ा हो तो मेरा नबी उस पत्थर को पहचानता है। और अगर कोई उम्मती नबी पर सलाम भेजता है तो लाखों करोड़ों इंसानों के अंदर वो इंसान खड़ा होगा, नबी उसको भी पहचान लेगा, उसको भी पहचान लेगा। ये वो रहमत है हमारे आका मौला की, जो अपने उम्मतियों के लिए है, हजर के लिए है, शजर के लिए है, अहजार के लिए, अशजार के लिए है, मलाइका के लिए है, सारी इंसानियत के लिए है, सारे आलमीन के लिए है। जिस जिसका वो रब है, जिस इस जहान का वो रब है, उसी उसी जहान का वो रहमत करने वाला महबूब है। आज की ये रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हम तलबगार हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, पैगाम है मुस्तफ़ा की जुबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत का, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, उस मेरी रहमत से मायूस ना हो जाना, उसके साथ रिश्ता जोड़ के रखना, राबता मजबूत करके रखना। जब तुम्हारा राबता, रिश्ता, ताल्लुक उस रहमत के साथ मजबूत हो जाएगा फिर तुम मायूस ना होना, जन्नत तुम्हारा नसीबा होगा, जन्नत तुम्हारा घर होगा। लेकिन शर्त क्या है कि उस रहमत के साथ हमारा रिश्ता कायम और दायम रहे।
कायम और दायम रहे, पक्का और पुख्ता रहे। और वो ज़ात कौन है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, वो नबी पाक की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक की सच्ची और सुच्ची गुलामी अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस आस्ताने को आबाद व शाद फरमाए और हमें नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।